नमस्ते, मैं आयुष हूँ। ये सरोजनी नगर विधानसभा है, ज़िला लखनऊ है। हम लोग लखनऊ में थे तो यहाँ पे आए हैं ग्राम पंचायत माती, और इसका ये गांधी नगर गाँव है। हम यहाँ पे क्यों आए हैं? क्योंकि सपेरों की बस्ती है, जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं। अभी आपने सांप के विजुअल्स देखे होंगे, जिन भाई ने हमें दिखाया। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले थोड़ा समझेंगे कि इनका जीवन कैसा होता है, क्या समस्याएँ हैं, क्या क्या देखते हैं, कैसी इनकी परवरिश होती है, और क्या इनकी इच्छा है सरकार इनके लिए क्या करे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जगदीश नाथ है। जगदीश नाथ। अच्छा, सब लोग यहाँ पे नाथ लगाते हैं। अभी आप लोग जब कैमरा शुरू नहीं हुआ था तो जाति से जुड़ा कुछ मसला भी बता रहे थे। नाथ संतुरा के हैं, मतलब हम लोग नाथ घराने के हैं। क्योंकि अभी आप बता रहे थे गुरु हुए कोई। हमारे गुरु जी पहले मिशंदर नाथ थे, फिर खलीफा नाथ थे, उसी के हम लोग शिष्य हैं और उसी से हम लोग चले आ रहे हैं। ज़िंदगी से हम लोग बसेरा यहीं पे है। हमारे बाप दादा कई पीढ़ी यहाँ गुजर गई, लेकिन हम लोग जैसे रहते थे वैसे ही रह रहे हैं अभी तक। ना मानो तो आप देख लीजिए, वही झोपड़ा है, वही कच्चा घर है, वही सब कुछ है। और यहाँ हमारे दादा बाबा यही काम करते थे, सांप पकड़ना, सांप छोड़ना। और सांप को पकड़ते हैं, 5 दिन से ज़्यादा नहीं रखते, उसको जाते हैं गाँव में। आप भी सांप का काम देखते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? देशराज नाथ। देशराज नाथ। देशराज, आपने कब से और कैसे सांप का काम सीखा? थोड़ा सा हमें बताइए। हम लोग समझना चाहते हैं, जब जैसे हम लोग बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं और दूसरी तरह की परवरिश होती है, सपने दिखाए जाते हैं डॉक्टर इंजीनियर के, तो आपका जो बचपन है आप लोगों का, तो वो कैसे बीतता है? आप लोगों को क्या बताया जाता है घर में? हम लोग बचपन से हम लोगों ने पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते सरकारी स्कूल से आगे बढ़ना चाहे तो कुछ पैसे की ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि मतलब आगे बढ़ नहीं पाए। थोड़े दिन तक पढ़ाया प्राइवेट में, लेकिन पढ़ाई करी आपने? हमने 8वीं तक की पढ़ाई। 8वीं तक की प्राइवेट में, थोड़ा 5 तो सरकारी में पढ़े। उसके बाद 8वीं तक मतलब आगे 3 साल प्राइवेट में पढ़े, लेकिन फीस जमा नहीं हो पाई तो मास्टर ने खड़ा करना चालू कर दिया। तो उसके बाद फिर स्कूल मजबूरी में छोड़ना पड़ी। उसके बाद जब मजबूरी आई तो पहले मजदूरी करने के बाद फिर सांप दिखाना मजदूरी आ गई। मजदूरी करते? यही ईंटा गारा। और सांप का काम आपने कब से सीखना चालू कर दिया? सांप का तो काम ऐसे पकड़ना धकड़ना, वो तो बचपन से खेलना कूदना सब होता था सांप के साथ। तो मतलब कहाँ पे? जैसे यहाँ घर में ही सांप के साथ आपके पिताजी? हाँ, ऐसे सांप रखा है घर में तो देख रहे हैं, कर रहे हैं सब कुछ। तो फिर उसका ट्रिक मालूम हो जाता है कि कैसे पकड़ना है, कैसे क्या करना है। किसी ने ऐसे घर में फ़ोन कर दिया, चले गए वहाँ पकड़ लाए, पकड़ के ला के यहाँ पर मतलब घर में दिया पिताजी को। उसने फिर दांत काट दिए तो हम लेके चले गए घूमने, अपना दिखा के फिर शाम को ले आए घर पर। अच्छा, आप लोग कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं क्या जो किसी आम हमारे दर्शकों को नहीं पता होंगी, लेकिन चूंकि आप लोग सांप के साथ रहते हैं, आपने देखा है, तो आप लोगों को वो बातें पता होंगी? लोग कहते हैं सांप के कान नहीं होते, लेकिन सांप के कान होते हैं। और सांप के कान कहाँ होते हैं? उसके ऐसे मछली के जबड़े में होते हैं, ऐसे उसके कान होते हैं। तो क्या मतलब वो आवाज़ सुन सकता है? सुन सकता है, लेकिन हमने तो यही सुना है कि वो आवाज़ नहीं सुन सकता। नहीं सुन सकता है आवाज़। उसके सांप के कान नहीं होते, लेकिन सांप के कान होते हैं, उसके जबड़े में होते हैं कान। अगर आप ऐसे बोलोगे तब भी वो सुन लेगा। और जो ये बताते हैं कि जैसे मान लीजिए किसी का अचानक सांप से सामना हो जाए तो क्या करना चाहिए उसको? सांप को छेड़ना नहीं चाहिए। अगर छेड़ोगे तो वो काट लेगा। सांप की एक खासियत होती है, अगर छेड़ोगे तो काट लेगा, दवा पड़ेगा तो काट लेगा। वैसे आप लेटे रहोगे, सांप आपके ऊपर निकल जाए लेकिन काटेगा नहीं। जो सांप को मारेगा उसी को काटेगा। अगर अगर मारना चाहे भाग गया तो उसको घर पे आके काटेगा, चाहे वो 2 किलोमीटर दूर रहता है, चाहे वो 100 किलोमीटर दूर रहता हो। वो रजिस्टर कर लेता है। जब हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि रियल बात है, वो जो आप फिल्मों में देखते हो एकदम रियल बात है। सांप अपना बदला जरूर लेगा, चाहे 10 साल बाद ले, चाहे 20 साल बाद। जब आदमी जिंदा है, अगर उसको दिख गया तो वो बदला जरूर लेगा। ऐसे कुछ आप लोगों को पता है कोई ऐसी कहानी जिसमें बदला लिया हो? क्या हमारे यहाँ पे गांव में भी खुद हुआ है, क्योंकि वो नाग पकड़ लाया था और नागिन को वहीं छोड़े आया था। तो नागिन ने उसको देख लिया, वो नागिन ने आकर रात में यहाँ काट लिया उसको। तो वो सुबह मतलब रात में जान नहीं पाया, वो सुबह का सुबह ख़त्म हो गया। ये सही बात बता रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। कैसे, क्या और क्या कहानियाँ सुनी आपने, बताइए। ये कहानियाँ क्या होती है सर, हम तो छोटी सी बात बताना चाहेंगे कि जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, जब तक आदमी को होश नहीं रहती तो जब तक तो मम्मी पापा उसको खिला रहे हैं, खा रहे हैं, और तब हम लोगों को देखा आगे पीछे कोई गुंजाइश नहीं है, या पढ़ाई से लेके या कोई भी चीज़ से, तो उसमें ये हो जाता है सर कि होश संभली, आदमी देखा अरे बैठे पड़े, अरे बेटा अभी तक आप बैठे पड़े, कोई काम कर लो। हमारे पिताजी ये नहीं कहते कि सांप ही दिखाओ बेटा, हाँ कहते हैं कि बेटा कोई काम भी करके देखो।
तो हमको अगर कहीं अलग जा रहे हैं काम देखने तो उसमें क्या लेते हैं, पढ़ाई पहले, कि बेटा कितने पढ़े हो या क्या करते हो क्या नहीं करते। सर जी ईंटा गारा करते थे। तो बेटा आप ये कंपनी में कहाँ कर पाओगे काम। तो वैसे फिर मजबूरी में हमको भी हार झक के सांप को ही मजबूरी बनाना पड़ता है दिखाने के लिए। तो उसमें ये छोटी सी बात है कि हम लोग मम्मी पापा को समझो देखते रहते हैं कि पापा कैसे सांप पकड़ के ला रहे हैं। पिताजी के साथ गए, कभी किसी ने बुला लिया घर में सांप पकड़ने के लिए तो हम कहने लगे कि बेटा चल रहे हो साथ में, तो हम भी कहते हैं हाँ पिताजी चलो हम भी चल रहे हैं, आज सांप पकड़वाने चल रहे हैं। तो हम भी खोद खाद ले जैसे अक्सर कहीं से जंगलों से पकड़ते हैं या कुछ लोग किसी के यहाँ निकल रहा, अभी बता रहे थे आप, कैसे कहाँ से शुरुआत कैसे होती है सांप पकड़ने की? सांप पकड़ने की शुरुआत जहाँ से होती है सर, कि जैसे आपने हमको बता दिया कि देखो बाबा आप यहाँ पर सांप है, यहाँ से अब यहाँ हमने देखा था यहीं सांप होगा कहीं ना कहीं, तो हम लोग इधर उधर पूरा देखते रहते हैं। बस हम लोगों को सांप की थोड़ी महक सी आती है। क्या फ़ोन लगा के बता देते हैं लोग? अभी कैसे, जैसे अभी जैसे नया कोई सांप पकड़ने जाना हो तो कैसे पता चले? जैसे अगर सांप किसी घर में निकला है तो या तो फ़ोन करेंगे या डायरेक्ट उनको मालूम है कि सपेरा बस्ती वहाँ पे, तो वहाँ चले हम। तो यहाँ पे आते हैं तो इतना बड़ा गांव है, कोई ना कोई तो उनको बंदा मिल ही जाएगा। अब आदमी मिलेगा तो जाएगा ज़रूर। वहाँ जाने के बाद वहाँ पहले सरसों लेगा आदमी, सरसों काली सरसों, सरसों, हाँ सरसों लेगा उसको, और फिर मंत्र पड़ेगा घट घट तोमड़ी मरघट का बांध फोड़ दो तोबड़ी निकल तो बरान है तुझे गुरु की आन, तुझे 5 दिन से ज़्यादा रखेंगे चला तू असली अगर गुरु का चेला है तो। बस सरसों पटकेगा, अगर अब सांप उसमें असली है तो आ जाएगा, अगर करेट परेट है, बरजतिया है, घोड़ा पछाड़ है, पनिया है तो वो नहीं आएगा। फिर उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, उसको मेहनत करके निकलना पड़ेगा, खोद के निकलना पड़ेगा, जब उसका घर वाले का जब उसका डर निकलेगा। ऐसे कितनी बार होता है कि आपने कोई मंत्र, जैसे आपने जो भी मंत्र बताया और सरसों वाली विधि बताई आपने मारा, और लगभग कितनी बार होता है कि सांप ऐसे खुद से निकल के आ जाता है? कम से कम 7-8 दफे मंत्र ये मानना पड़ेगा। नहीं 7 दफे में निकल आएगा। क्या नाम है आपका? सर्वेश। आप भी सांप पकड़? हाँ सर। तो क्या आप ये काम करता है मंत्र जो ये बता रहे हैं? हाँ ये सब काम करते हैं, ये सब काम करते हैं जो ये बता गए, ये सब देखो सर्वेश लिखा है सर नीचे। अरे इनसे न अच्छा, हाँ क्या बता रहे थे, बताइए। जैसे सांप को मंत्र द्वारा उसको अगर असली होगा तो निकल आएगा, अगर अर्जतिया बरजतिया होगा तो घर वालों को जिसके घर में निकलेगा ना, जिसके घर में निकलेगा तो उसके अंदर तो डर बना रहेगा, उसको फिर उसका डर कैसे निकलना है, लेकिन उसको खोद के और ढूंढ के निकले आएगा। नहीं निकलेगा तो हम लोग के पास जो मंत्र होता है उससे पूरा उसका घर बांध दिया जाता है। जैसे भूत प्रेत से घर खिलवा दिया जाता है वैसे हम लोग सरसों से पूरा घर बांध देते हैं उसको, और बांधने के बाद जिसमें अंदर जितने सांप कीड़ा रहते हैं एक दरवाज़ा छोड़ देते हैं, खाली पूरा घेरने के बाद दरवाज़ा छोड़ देते हैं। और शाम की टाइम, रात की टाइम। क्या हो गया, ये अपना बच्चा है, किसका बच्चा है, क्या हो गया इसको? नहीं घर पे अच्छा, शाम की टाइम उसको छोड़ दिया जाता है, पूरी रात गोदी में ले लो भैया, उसको गोदी में ले लो, ऐसे घुमा लो। पूरी रात उसको छोड़ दिया जाता है। जो अंदर सांप अगर बिच्छू कुछ भी होगा तो वो उसकी जो हम लोग सरसों डाल छिड़कते हैं उसमें एक दवा मिलाई जाती है सांप की जड़ी। अच्छा, ये कहाँ से मिलती है दवा? ये जंगलों में मिलती है दवा। तो ये पहचान कैसे होती है, कौन लेके आता है ये दवा? इसकी पहचान हम लोग पूरा सवेरा बरादी जानता है, लेकिन आप लोग नहीं जानोगे, आप समझोगे कि ये घास फूस है, पड़ी है, पड़ी है ऐसे ही। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं सेत बरुआ। सेत बरुआ। सेत बरुआ। तो उसकी मतलब पूरी ये पेड़ होता है वो, इस समय वो सूख जाता है और डंडी सड़क के नीचे से गिर जाती है, इस समय वो सूख जाता है, खाली उसकी जड़ काम में आती है और पत्ती तो जब काम में आती है, जब वो नया मतलब जगता है तो उसकी पत्ती काम में आती है, उसके बावजूद उसकी जड़ भी काम में आ जाती है। जैसे एक आपने अभी जैसे बात बताई कि आपने मंत्र मारा और मंत्र में ये भी बोलते हैं कि 5 दिन बाद तुमको छोड़ देंगे, तो ऐसे क्या बार बार सांप पकड़ने आप सच में छोड़ देते हैं? फिर सच में छोड़ देते हैं सांप छोड़ के। अरे रोज आना है, मतलब 1-2 आदमी आता रहता है मतलब सांप पकड़वाने या कुछ करने। नहीं सांप मिलता तो घोड़ा पछाड़ जो होता है उसको दिखा देते हैं, नहीं भी अगर वो मिलता तो जैसे बीन है, खाली बीन बजा के जिसको देना हो तो वो दे। अपना साथ सुना रहे हैं, संगीत सुना रहे हैं, आप धुन सुनिए साहब, मस्त हो, आपको पसंद आई धुन तो 10-5 रुपये दे दो, बाबा भी चल रहे हैं। और ये जो मतलब बीन से सांप नाचता है तो उसके साथ क्या, कैसे मतलब उसके साथ अंडरस्टैंडिंग कैसे बैठती है सांप के साथ कि भाई? उसके अंदर ऐसी वो जब बैठती है, जब एक सुनो, जब उसका मंत्र बढ़ जाता है, एक मंत्र उसका दूसरा है, जब अंदर मतलब करीब लाना सांप को, मतलब पसंद करना सांप को, सांप बोले ना, तब उसको 1 मंत्र 2 मंत्र 3 मंत्र 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151
तब उसको मतलब मंत्र एक और पढ़ा जाता। आता खोलूं पाता खोलूं, खोलूं साते द्वार, है तुझे गुरु की आन, आज के बाद तेरी मेरी दोस्ती पक्की होना चाहिए। जितने दिन का मैं वादा कर रहा हूँ तू भी उतने दिन का वादा कर, तू मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, मैं तेरा साथ नहीं छोड़ूंगा, तुझे 5 दिन के बाद छोड़ दूंगा। ये एक मंत्र होता है। नहीं, और बीन की जो धुन होती है वो भी सीखी जाती है या कोई भी ऐसे बजाने लगे? ऐसी होती है जो बीन की, जिससे सांप आता है। वाकई धुन से सांप नहीं आता। ये कौन सिखाता है? ये गुरुजी सिखाते थे। कौन है गुरुजी? गुरुजी इस समय खत्म हो चुके हैं। अच्छा, तो उनकी जगह कौन फिर? अब उनकी जगह दूसरे हैं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। वो यहाँ बरखंडी माता मतलब मंदिर है हमारा यहाँ गोरखपुर में, तो वहाँ पे हैं गुरुजी। अगर कैसे किसी को सीखना है, नया चेला बनना, हम लोग तो बीन नहीं बजा पाते, अगर ऐसे नया चेला बनना है, बीन सीखना है, धुन, तो वहाँ जाना पड़ता है। कम से कम महीना 2 महीना 3 महीना वहाँ रह के अपना सीख के जावाते हैं। अच्छा, ठीक है। ये आ गया आपके पास, सांप आ गया है ना, और पूरा वादा करके लाए कि 5 दिन में आपको उससे आमदनी कैसे करते हैं, उससे पैसा कैसे कमाते हैं सांप? उससे सांप से ऐसे गए घर पर, गांव में गए तो जैसे जहाँ चौराया है देख लिया कि यहाँ पे अगर बीन बजाएंगे तो काफ़ी पब्लिक इकट्ठा हो जाएगी। फिर वहाँ बीन बजाते जब पब्लिक इकट्ठा हो गई तो सांप के दर्शन कराए। सांप के दर्शन कराने के बाद जब फिर बच्चों से बोल देंगे जाओ बेटा सब लोग अपने अपने घर से आटा चावल ले आओ और नाग बाबा की दक्षिणा लेके आओ, और जो नहीं लाएगा उसको सपने में दिखाई पड़ेगा। तो बच्चे सब कहते हैं अरे बाबा कह रहे हैं सपने में दिखाई पड़ेगा, तो दौड़ के जाते हैं बेचारे, वो लेके अपना आटा चावल लेके चले आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद एक और मंत्र होता है, एक चीज़ और होती है कि जो हम लोग दवाई रखते हैं वो हम लोग फ्री में बांट देते हैं। जैसे किसी को सांप काट ले, जैसे किसी को धक्का लग जाए सांप का कि घर पे तक ना आ पाए, तो उसकी मतलब दवाई हम लोग बांट देते हैं कि लो भैया ये अपने अपने घर दवाई रखो। तो यहाँ पे किसी को आता है क्या वो बीन बजाना? किसी ने सीखा है? कोई चेला बना है गुरुजी? कोई गया है गुरुजी? हाँ, हम लोगों को कम से कम नहीं तो 15-20 पीढ़ी गुजर गई यहाँ पे, लेकिन हम लोगों के पूरे गांव की कंडीशन यही कच्चा गांव है और झोपड़े हैं। आज तक हम लोगों को कोई विकास नहीं मिला, बेरोजगार, मतलब हम लोग समझ लो बेरोजगार ही हैं। सांप वाला कोई धंधा है? कोई धंधा नहीं है ये। और हम लोग हमारे यहाँ बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उन लोगों को ना कोई नौकरी ना कुछ, खाली बिना पैसे के। जैसे जो लोग पढ़ जाते हैं वो कितने तक पढ़ जाते हैं? आपने कहाँ तक बताया पढ़ाई? हमने 8वीं तक पढ़ी, आगे हमने 9वें में सर हमारी छूट गई थी। 9वीं में छूट? 9वें में हमने वो जो नहीं होती वो 6माही वो वाले पेपर हमने दे दिए थे। फिर उसके बाद ज़्यादा पैसा लगता है, फिर उसके बाद हम मेन वाले पेपर जो होते हैं वो नहीं दे पाए थे। स्कूल वाली फीस? हाँ, स्कूल वाली। लेकिन सरकारी में फीस लगती है क्या? एग्जाम फीस? सरकारी में तो सब कुछ फ्री होता है। बुद्ध की बात बता रहे हैं सर। अच्छा, प्राइवेट में? हाँ। तो सरकारी में कंटिन्यू कर सकते थे पढ़ाई? नहीं कंटिन्यू 5वें तक हमने पढ़ी थी। कहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है 8वीं के बाद? 8वीं के बाद कोई सरकारी स्कूल यहाँ पे नहीं है। कितनी दूरी पे? यहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पर है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम वैष्णव कुमार नाथ है। वैष्णव नाथ है। वैष्णव से ही हम संपर्क करके यहाँ पे आए हैं। तो वैष्णव, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो भी कोई पढ़ता है तो कहाँ तक पढ़ पाते हैं लोग? सर यहाँ से बहुत ही अगर कोशिश की जाए तो यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, 5 तक ही पढ़ पाते हैं। जो हमारे सपेरा समुदाय के सभी लोग हैं 5 से आगे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर विद्यालय है नहीं। राजकीय विद्यालय काफ़ी दूर जाना पड़ता है, यहाँ से 18 किलोमीटर जाना पड़ता है, तो उसके लिए आगे पढ़ाई करने के लिए तो 18 किलोमीटर यहाँ से सपेरा लोग जितने भी हैं गरीब बस्ती है, यहाँ से ना कोई साधन है ना कोई यहाँ पर कोई टैक्सी वगैरह कोई चलती कि वहाँ पर टैक्सी बैठ के आराम से जाएं। तो 18 किलोमीटर जा के वहाँ पर पढ़ाई करना बहुत ही नामुमकिन हो सकता है, होता ही है, इसीलिए नहीं जा पाते ना पढ़ पाते हैं, कोई भी बालिका हो या बालिका हो कोई भी। तो यहाँ पे जो स्थानीय नेता होंगे आप लोगों के, उनसे आपने ऐसी डिमांड नहीं रखी कि यहाँ पे स्कूल की व्यवस्था हो? सर मैंने हाँ यहाँ के माननीय जो हमारे सांसद हैं जो अभी कुछ मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र पड़ता है। हाँ ये मोहनलालगंज संसदीय पड़ते हैं, और उनके जो सांसद हैं जो अपने कौशल किशोर सांसद जी हैं, और इतने समय अभी आवास विकास के मंत्रालय से केंद्रीय मंत्री भी हैं अभी भी, तो उनके भी संज्ञान में दिया गया है। मगर अभी तक इस विषय में ग्राम सभा माती के बीच में कोई भी अदर कोई कॉलेज नहीं है, प्राथमिक विद्यालय के बगैर और कोई कॉलेज नहीं, आगे पढ़ाई करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है हम गरीब लोगों के लिए। और जैसे सांप की विद्या लगभग सभी लोग सीख जाते हैं घर में रह के, है ना, तो उसके अलावा क्या करते हैं लोग? जैसे कोई बता रहा था अभी बैंड कुछ लोग चलाते हैं। हाँ,
तो सर ऐसा है कि यहाँ पर जितने भी हैं सब सपेरा समुदाय के ही लोग रहते हैं, जो कि अपना जीवन यापन अपना सांप और बीन दिखा के ही जीवन अर्पण मतलब कि जीवन और पूरा अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। बाकी यहाँ पर वैसे कोई भी ऐसा चलता नहीं है। ऐसे कि यहाँ जैसे कि अदर में कहीं ऐसे देख लेते हैं कि डांस उस कोई करता है लड़का तो बैंड वाले ले जाते हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कोई इस तरह का कोई भी चीज़ का कोई व्यवसाय है नहीं। हमारे लोगों के पास में जितने भी सपेरा समुदाय हैं उनके पास बिल्कुल भी कोई बेरोज़गार है, कोई भी रोज़गार नहीं है। पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, इंटर BA कर चुके हैं और उनको नौकरी भी नहीं, ना रोज़गार है। हमारे पास में अपने यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार स्वाति सिंह जी, और उनसे भी हमने ये संज्ञान में दिया है। आज तक हमारे यहाँ जितने भी युवक पढ़ के आए हैं, एक भी कोई भी पढ़े लिखे BA भी कर चुके हैं, MBA भी कर चुके हैं, मगर उनको कभी तक नौकरी सरकारी या कोई भी नौकरी, बिल्कुल बेरोजगारी हैं। आपने जो सपेरों वाली विद्या होती है वो सीखी है? हाँ सर, ऐसा है कि मैं पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ था, तो काफ़ी बच्चे जितने हैं कि यहाँ रह कर नहीं पढ़ पाए हैं, RSS के बदौलत पढ़े हुए हैं। जो कि RSS के कैसे? उनका एक विद्यालय चलता है बिरसा मुंडा छात्रावास, कानपुर में 2 भाई मेरे अभी पढ़ रहे हैं। एक भाई पढ़ के आया हुआ है, वो ITI कर चुका है और सब कुछ कर चुका है, रेलवे मैकेनिक हो चुका है। उसके बाद 2 लोग कर चुके हैं। उसके बाद अभी भी उनकी कोई भी सरकारी या कोई भी चीज़ में नहीं हुई है, उनकी संविदा पे रख दी गई है। बिरसा मुंडा छात्रावास क्या खासकर आदिवासियों के लिए रहता है? हाँ, खास करके आदिवासियों के लिए होता है। तो ये अभी कोई बता रहा था इससे पहले भी कि जाति का थोड़ा सा मसला है कि SC में आते हैं या ST में आते हैं, इस पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। क्या है इसका? हमें उसके लिए मैं कंफर्म कर देता हूं सर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी हैं जो हमारा सपेरा समुदाय है, मैं इस सपेरा समुदाय का मैं यहाँ महामंत्री बन चुका हूँ जनजात से। अच्छा, ये संगठन भी होता है? हाँ जी सर, अपने यहाँ संगठन हम महामंत्री हूँ मैं। तो उसके विषय से हमने ये जो अपने जो बाबा जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके तक पहुँच नहीं पाए हैं, क्योंकि एक बार आ चुके हैं यहाँ पर, जबकि वो सांसद रहे थे गोरखनाथ से, तो वहाँ से गोरखपुर से वो तो यहाँ पर आए थे। उसके बाद में वो यहाँ पर मंदिर का एक निर्माण भी करके गए थे। और गुरु गोरखनाथ का जो हम पूजनीय हैं, उसका मंदिर भी अभी निर्माण पूरा नहीं हो पाया है। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है कि हम इसका निर्माण हम करवाएंगे। नहीं, आप कैटेगरी का बता रहे थे, जाति का? हाँ, उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ, बिल्कुल फाइनल कर देता हूँ, क्योंकि हम जितने सपेरा समुदाय के हैं सब जनजात में आते हैं, और भारत सरकार से तो यहाँ से पूरा पारित हो चुका है और काफ़ी जगह तक लागू हो चुका है, मगर ये अपने UP में ही बड़ी दिक्कत है। SC में हमको कहते हैं कि बंगाली हैं। टोटल हमारे जितने भी हैं सब सपेरा समुदाय नात लोग हैं। नहीं, तो यहाँ पे लोगों के पास जाति प्रमाण पत्र होगा क्या? जात प्रमाण पत्र है, उसमें क्या रहता है? उसमें बंगाली लिख के देते थे, बंगाली जैसे जो कैटेगरीज हैं। हाँ, OBC, कैटेगरी जी, SC, हाँ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ में, क्योंकि यहाँ पर जैसे पहले हमारे पूर्वज आए, तो आने के बाद में बोले कि यहाँ बीन उन बजा के आते थे, तो यहाँ की भाषा में बोलेगी कि बंगाली हैं ये लोग, तो बंगाली कह के इनको पका दिया गया, मतलब कि बोलने लगे कि ये बंगाली हैं। हाँ, इस इलाके को भी बंगाली डेरा बोलते हैं। तो क्योंकि बंगाल से आए इसलिए ऐसा है? नहीं, हम बंगाल से नहीं आए, हम यहाँ से कन्नौज से आए हैं। कन्नौज से कम से कम। क्या कह रही हैं अम्मा की भी सुन लेते हैं, थोड़ा बताइए। अच्छा, ठीक है, हाँ बताइए। तो कन्नौज से आए थे कम से कम, नहीं तो यहाँ जबकि देश गुलाम भी था, और तब सन 1933 या 34 में सन 1927 में हम लोग लगभग आए हुए थे यहाँ पर, और जब से यहाँ निवास कर रहे हैं। और उसके बाद में भी अभी तक हमारा जो आप देख रहे होंगे पूरी स्थिति है। फिर बंगाली क्यों ऐसे? बंगाली इसीलिए हो गया कि आदमी कहते रहे, ऊंची जात वाले हम लोगों को बंगाली कहने लगे थे। ऊंची जात वाले बंगाली कहने लगे थे? और क्या कहें सर, जो हम लोगों को गलत समझते हैं वो लोग कहते हैं। गलत कैसे? गलत और बंगाली का क्या? जैसे हम लोग लिच्चड़ आदमी समझते हैं, हमको सपेरा नहीं समझते हैं, हमको बेकार आदमी समझते हैं। सब आदमी एक नहीं,
यहाँ से लेके लखनऊ तक अंदर तक की बात हम बता रहे हैं। क्या ये बता रहे हैं, क्या कहना है? सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे कि एक समुदाय यानी कि मैं जानता नहीं ना पहचानता हूँ आदमी कौन आ गया क्या नहीं आ गया। ऐसे मदारी ऐसे सांप बीन लेके आ गया, पिटारी लेके आ गया तो आदमी बोल दिया बंगाली हो गए हैं। तो उसी बीच में बंगाली बंगाली करके यहाँ तहसील में बंगाली का ही बनता नहीं था। बहुत मुश्किल से पहले डीएम कुछ रहे होंगे, हमारे पिताजी जानते होंगे उस चीज़ को। अभी भी हमारा जात प्रमाण पत्र बहुत ही मुश्किल से बंगाली का बनता है जो कि एससी में आता है। मगर हमारी जो समाज और हमारी जो कमेटी है उसके पीछे हम तुरंत लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो क्या चाहते क्या हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारी जो समाज है वो जनजात में घोषित की जाए। एसटी में? हाँ एसटी में। ये आप लोग सोच रहे होंगे कि अचानक से ये जाति का मसला क्यों डिस्कस होने लगा, क्योंकि हम लोग अभी ऑफ द कैमरा बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने बताया कि बड़ी समस्या है कि बर्ताव हमारे साथ सारा उसी तरह का होता है, हमारे काम भी वैसे ही हैं, लेकिन लिस्टिंग में वो गड़बड़ हो गई है तो हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट में आते हैं जबकि हमें आना चाहिए शेड्यूल्ड ट्राइब में। तो ये भी एक मसला है यहाँ पे। और इसलिए हमारे जितने पढ़े हुए बच्चे हैं अब बहुत सारे सपेरा समाज से बहुत ही बीए कर चुके हैं, एमबीए कर चुके हैं और आईटीआई कर चुके हैं, फाइनल कर चुके हैं और उसके बाद में भी अभी तक कोई जॉब नहीं मिल पा रही। क्योंकि वो कोटा ही नहीं है, क्योंकि एससी का कोटा हम एससी में आते ही नहीं है। क्योंकि हम जो सपेरा समुदाय हैं, सपेरा समुदाय अभी भी जियो में देखें, भारत सरकार में जियो में देखें कि जनजात में आता है, वो जनजात की कैटेगरी में है हम लोग, मगर वो कोटा हमको सरकार दे नहीं रही है। अगर वो कोटा दे तो हमारे जितने भी समाज के बच्चे हैं ऑब्वियसली कि कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकते हैं। और क्या समस्याएं हैं यहाँ पे? हाँ, सबसे ज़्यादा तो हमारे यहाँ समस्या यही है, रोड नाली, बेरोजगारी। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। रोड नाली तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग खुद ही बना लेंगे, इतना तो सच्चा में जितने भी बच्चे हैं। क्या किया जाए रोजगार के लिए, क्या किया जाए? जहाँ भी जाते हैं हमें ये रोजगार की समस्या सुनाए। आप लोगों के हिसाब से क्या कर दें ऐसा सरकार? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि सर अभी भी ये योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हमारे गुरु गोरखनाथ जी के ही पीठ से आते हैं, हम भी गुरु गोरखनाथ के ही संप्रदाय से हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमारे समाज का सिर्फ एक जो जाति है जो हमारी उसको मतलब कि हमारी जाति है जो अनुसूचित जात में आना चाहिए, तो एसटी में आ जाएगी। इसमें ये होगा कि चलो अच्छा हम लोग जितना जीवन यापन करके आ चुके हैं, पढ़े लिखे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हमें, थोड़ा बहुत जैसे भी कर लिए हैं, बस गुजर बसर करते चले आ रहे हैं। अब मैं भी अभी इतने समय में इंटर कर चुका हूँ और बीए भी कर चुका हूँ, फाइनल हो चुका है मेरा एग्ज़ाम, और मैं अभी भी बेरोज़गार घूम रहा हूँ। दिक्कत ये है क्योंकि हमारे समाज में एससी के लिए तो काफ़ी कोटा बचा हुआ है, उसमें काफ़ी लोग घुस जाते हैं और हमारे लिए जगह नहीं बचती, और जगह बचती भी है तो वहाँ पैसा देना पड़ता है। ये एक मसला है। आपका क्या नाम है? आपसे भी थोड़ी बात करते हैं। रोहित, क्या करते हैं आप? कुछ नहीं सर, हम लोग भी यही करते हैं जो भैया लोग करते हैं, बस वही हम लोग भी करते हैं, बस। क्या तो आप लोगों को कैसा, मतलब आपके बच्चे, शादी वगैरह हुई है किसी की? हाँ, आपके तो बच्चे थे यहाँ पे, तो बच्चों के लिए फिर आपने क्या सोचा है ऐसे? सर बच्चों के लिए हमने यही सोचा है कि भगवान हमको जितना अपने हाथ से हम बटोर लेंगे उतना हमने बच्चों ही में लगाएंगे, और तो कहीं लगाएंगे नहीं। किस चीज़ में, मतलब उनको भी आप यही सिखाते हैं जो सांप की विद्या है, सांप पकड़ने की? नहीं सर, अभी तो मेरी एक बच्ची है छोटी सी, 6 साल की है, तो लड़कियों को तो हम लोग ये सिखाते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कुछ और काम भी करती हैं महिलाएं, लड़कियां महिला सर और कोई नहीं काम करती यहाँ पर, सिर्फ अपना चौका बर्तन ही देखती हैं, बस घर का काम। हाँ, हम लोग हैं सपेरे सर, तो हम लोगों में छोटी सी ये बात है सर कि हम लोगों में लड़की जात बेटी जात कहीं भी काम काज नहीं करती हैं, नहीं करती हैं किसी तरह का, किसी और के घर में भी कोई काम नहीं करती? नहीं, कोई काम नहीं करती। बस सर हम लोगों की गुजारिश इतनी ही है आप लोगों से, बस सर कि हम जो सपेरे हैं सर, मेन चीज़ हमारी स्थिति एकदम सपेरे ही में आना चाहिए। हम लोगों को एकदम बंगाली बना के, आप खुद जानते हो सर कि बंगाली क्या चीज़ होती है। क्या होती है, मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। हम लोगों को ये पता चला है कि बंगाली बहुत बड़ी कास्ट के होते हैं, तो हम लोग कैसे बड़ी कास्ट के, हमारा घर भी तो देखो एक बार, हम किस कास्ट पे हैं, बंगाली हैं कि हम सपेरा हैं डायरेक्ट? बंगाली तो क्षेत्रीय पहचान है ना, जो बंगाल के लोग हैं वो बंगाली।
मुखर्जी होते हैं, चटर्जी होते हैं, मुखर्जी चटर्जी। हाँ, वो होते हैं मुखर्जी और एंड चटर्जी वगैरह और भी होते गलत सेंस में भी कहा जाता है क्या बंगाली की, मतलब ऐसे? हैं। सर यहाँ पर जो जितने भी यहाँ बस्ती आसपास में होती है वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये बंगाली आ गए हैं। ऐसे सांप और बीन दिखाते अब वैसे आए थे हमारे बुजुर्ग लोग, पूर्वज लोग, तो उन्होंने देखा कि हाँ ये लोग आ गए बंगाली, और बंगाली बंगाली कह के ये नाम मतलब कि ये फेमस कर दिया गया। यहाँ पर जितने भी अपनी सरोजिनी नगर क्षेत्र में है, सरोजिनी नगर अपने विधानसभा, वैसे तो लखनऊ लगता ही है, राजधानी भी यूपी की है ये लखनऊ, तो यहाँ पर यही बताया जाता है कि यहाँ जितने भी यहाँ सांप बीन दिखाते हैं वो बंगाली हैं। और सांप बीन दिखाने वाले एक्चुअली में होता ही है सपेरा ही होते हैं, ऐसा नहीं है। और अभी जो थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमारे पूर्वज कन्नौज से आए, तो ये जानकारी आपको कैसे पता चलती है? हाँ तो सर ये जो हमारे पूर्वज रहते हैं उन्होंने बताया गया था, उनके, हाँ आपके हमारे ही घर में और हमारे ही समाज से ही पता चला कि हम लोग कहाँ से आए हुए थे। कन्नौज से कुछ लोग आए हुए, कुछ लोग यहाँ इलाहाबाद से आए हुए थे, यानी कि पूर्वज यानी कि जितने थे हमारे, और रहने के लिए हमारे यहाँ जितने सपेरा समुदाय हैं अपने यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कम से कम उनकी जनसंख्या में उनका महामंत्री हूँ और सब गांव जाकर भ्रमण कर चुका हूँ। टोटल उनकी जनसंख्या और जितना वोटर है, जितना जहाँ जहाँ जाता है वोट, वो पूरा मैं काउंट कर चुका हूँ। टोटल हमारी यहाँ यूपी के अंदर हमारी कम से कम नहीं तो 99,000 वोटिंग है उनकी, सपेरा समुदाय। सपेरा समुदाय की। तो सभी नाथ लिखते हैं या कुछ और भी? नात लिखते हैं, नात नाम के साथ में सब आएगा। कुछ लोग अपनी जाति में बैगा डाल देते हैं, बैगा, यहाँ कन्नौज चले जाइए बैगा मिलेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर उनका भी नहीं जात प्रमाण पत्र बन नहीं पा रहा था, तो वो किसी के साथ में मिल के तो बन गया। यही कहानी हमारे साथ हुई है, यही कहानी अलग साथ में हुई, अलग साथ में हुई। तो यही लिए हमारी लड़ाई यही है कि हमारी एक जात घोषित की जाए, और हमारी जात सपेरा है। और हमारे जो मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जो हैं वो जानते हैं, और वो आ चुके हैं हमारे पास में, उसका मेरे पास पूरा लेखा जोखा है, मेरे पास आ चुके हैं, निर्माण भी कर चुके हैं। तो मैं उनके तरफ से और हमारे जितने भी सपेरा समाज से है उनसे दरख्वास्त है, क्योंकि हमारी जात को ये घोषित करवाएं अगर हो जाए का मसला है। वो एक बच्चा जो स्कूल से आ रहा है, क्यों यहाँ आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्या नाम है तुम्हारा? स्कूल जाते हो, ड्रेस पहनी है, जाते ही होगी, क्या नाम है? रजित। रजित, कौन सी क्लास में हो रजित? 7। 7 में हो। कैसी पढ़ाई होती है स्कूल में? अच्छी। कहाँ, यहाँ जो कौन से वाले स्कूल में जाते हो? अपने स्कूल का नाम बताओ। यूपीएस माती। यूपीएस माती। यूपीएस माती। अच्छा, क्या 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 पढ़ाया गया आज स्कूल में? सर साइंस। साइंस? अरे वाह, साइंस में क्या पढ़ा तुमने? सर ये, अरे ऐसे परेशान नहीं हूँ मैं, बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, मतलब हैं? खेला कूदा बढ़िया, मजे किए आज? यस सर। हाँ, कैसा लगता है? बढ़िया लगता है स्कूल जाना? यस सर। यहाँ पे तुमको पता है सब लोग सांप का काम देखते हैं, यस हाँ? सर। तो तुमने सीखा है, तुमको पता है, थोड़ा आइडिया है इस काम का? नो सर। नहीं सीखा। तुम क्या बड़े होके क्या बनना चाहोगे? कुछ सोचा? अरे नहीं नहीं, घबराओ नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। और कोई बच्चा, आप लोग क्या करते हैं? हम भी सर पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हो? तुमने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी, तुम कौन सी क्लास में हो? सर आज हमारी छुट्टी थी। तुम्हारी छुट्टी थी? यस सर। मतलब तुमने खुद छुट्टी ले लिया, स्कूल की खुद छुट्टी ले ली? छुट्टी थी सर। छुट्टी थी तो वो तो गया था स्कूल। सर हम 9th में हैं। अच्छा, तुम 9th में हो? यस सर। अरे यार बढ़िया। क्या कौन सा सब्जेक्ट बढ़िया लगता है तुमको? इंग्लिश। इंग्लिश? यस सर। कुछ बोल के बताओ इंग्लिश में। इंग्लिश सर आती नहीं मगर अच्छा लगता है। इंग्लिश आती नहीं मगर अच्छी लगती है? यस सर। क्यों अच्छी लगती है? सर इंग्लिश में बोलना अच्छा लगता है। तो वही तो कह रहा हूँ, कुछ बोल के बताते हैं ऐसे। मतलब मैं तुम्हारा टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, बस ऐसे ही जानने के लिए कि सर अपना नाम किसी हाँ, का किसी का कुछ भी। माय नेम, माय फादर्स नेम, ऐसे करके कुछ बताओ बढ़िया से। माय नेम इज़ गौरव, माय फादर नेम इज़ धर्मपति देवी। धर्मपति देवी, ये तो मदर्स नेम लग रहा है। हाँ। तो तुम देखते हो आसपास ये सांपों का काम होता है, कैसा लगता है तुमको ये? अच्छा नहीं लगता सर। अच्छा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि कुछ नौकरी मिल जाए इन लोगों को तो नौकरी करें। सर ये बंगाली नाम सब पास वालों ने पका दिया था नाम, इसीलिए सब बोलते हैं। तुम्हें भी बंगाली बोलते हैं? यस सर, सबको बोलते हैं। मतलब कैसे, क्या साथ प्यार से बुलाते हैं। प्यार से ही बुलाते हैं?
चिढ़ा के भी बुलाते हैं, प्यार से भी बुलाते हैं। लेकिन ऐसे ना बोले तो तुम्हें अच्छा लगेगा, बंगाली ना बोले तो है? यस सर। तुम्हें ऐसे थोड़ा लगता होगा कि स्कूल के तुम्हारे दूसरे दोस्तों को पता ना चल जाए, यस सर। हाँ? नहीं तो वो भी ऐसे चिढ़ाने विढ़ाने लगेंगे। और जैसे अभी कोई और भी बता रहा था, कौन था, कोई बता रहा था ना कि स्कूल में ऐसे डर लगता है। बताओ बताओ क्यों, कहाँ भाग रहे हो? अरे बात ही तो कर रहे हैं। चलिए, आपका नाम क्या है भाई? नीलेंद्र कुमार नाथ। ये अपना बच्चा है? जी क्या करते हैं आप? सर, अभी हमने इंटर किया है, आईटीआई भी किया है, रेलवे अप्रेंटिस अभी कर चुके हैं, तो उसका पेपर होने वाला है। उससे नहीं हो रहा, 1 साल हो गया ऐसे बेरोजगारी से घूमने। बिरसा मुंडा आवास जो आरएस मुंडा वनवासी छात्रावास है ना, क्या वहाँ- होता है ज़रा बताइए, जैसे दूसरे दर्शक जो देख रहे हैं थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, क्या है ये? ये सर, ये बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास, ये इसकी स्थापना जो कि हमारे बाला साहब देश पांडे जी जो पहले थे उन्होंने किया था। जब पहले यहाँ पर जो असम, मणिपुर, ये नागालैंड है, इधर सब लोग ईसाई हो गए थे, तो इसी का मतलब कि सब पूरा ईसाईकरण था। तो इसको रोकने के लिए वहाँ पर शुरुआत की गई थी कि यहाँ पर वनवासी बच्चों को लाया जाएगा, जिससे पढ़ाएंगे जो गरीब होंगे। उसी में हम लोगों सपाईरा बस्ती के बच्चों को भी रखा जाता है। कैसे पता चला आपको इसके बारे में? किसी ने बताया, घर के बुजुर्ग ने, या यहाँ पे वो लोग आए थे प्रचार करने? नहीं, वो लोग यहीं पर आए थे। हाँ। तो वो लोग आए, उनके यहाँ पर पहले एक बार सांप पकड़ने के लिए गए थे, तो उन्होंने देखा कि हाँ यहाँ सपेरा बस्ती भी रहती है, तो फिर वो लोग आए थे। आने के बाद यहाँ मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद में हम लोगों के यहाँ पर 3 बच्चों को लेकर गए थे। कौन थे, मतलब आपके सपेरा समुदाय के ही वो बड़े बुजुर्ग थे या कोई और थे? नहीं, वो बिंदुआ छात्रावास के, जैसे कि वहाँ वनवासी कल्याण आश्रम के जो बड़े अधिकारी थे वो लोग आए थे, आरएसएस के ही लोग थे? आरएसएस के लोग थे। तो वहाँ पर ही वो लोग हम लोगों को ले गए थे, और आरएसएस की स्कूल में, जैसे कानपुर में ही हम लोग रहकर पढ़े हैं, तो कानपुर में जो बेनेस्टी शिक्षा निकेतन है, और कैसे, किन किन बच्चों को लेते हैं? जैसे बहुत सारे बच्चे होंगे गाँव में, सबको तो लिया नहीं होगा। सबको नहीं ले जाते हैं। क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे सिलेक्ट करते हैं? वो सिर्फ ये देखते हैं कि गांव में 1-2 बच्चा हो जाए, घर का एक परिवार का एक बच्चा हो। कोई एग्जाम वगैरह नहीं होता, कोई पढ़ने में होशियार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अपने अनुसार देखते हैं, कहते हैं कि कितना कैसा है, उसके बाद में वो ले जाते हैं। तो आपने वहाँ से पढ़ाई करी और अब आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, नौकरी की तलाश है सर जी, लेकिन अभी बेरोजगार है क्योंकि काम नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे आप बाहर निकल गए, थोड़े पढ़ लिख गए, जैसे कुछ कम लोग ही होंगे जो इन आप जैसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे यहाँ पे, है ना? तो आप अपने बाकी साथियों का जीवन, आप थोड़े एक अलग रास्ते पे चले गए, आपके बाकी लोग वही काम कर रहे हैं, तो वो कैसे देखते हैं आप? क्या बेहतर होगा कि उस रास्ते पे जाना जो आप रोज़गार की तलाश कर रहे हैं, या यही कंटिन्यू करना जो ट्रेडिशनल काम है? नहीं, फिलहाल रोजगार कहीं मिल जाए तो उससे बहुत जीवन अच्छा हो जाता है। और यहाँ पर ये जो हम लोग करते हैं ये तो होना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल ख़त्म भी नहीं हो, और इसके साथ में हम लोग चाहते हैं कि थोड़ा तरक्की करें। ये इसके साथ में ये होता है कि रोज़गार नहीं है तो बच्चे भूखे रहते हैं, अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाता है। कई जगह मतलब कि हमको पैसा देना है, कहीं करना है, तो वो इकट्ठा नहीं हो पाता है। इसमें काज मिला कि नहीं मिला, कितना ला रहे हैं कमा के, ये भी दिक्कत होती है। कभी मान लो 100 रुपये मिला तो उसमें भी दिक्कत हो रही है, कभी भूखे सोना पड़ता है तो वो दिक्कत आ जाती है। और यदि रोज़गार करते हैं तो वो परमानेंटली बना रहता है कि हमको इतना मिलेगा, उतने में अपने बच्चों पर इतना खर्च करना है, इतना अपने पर्सनली, और सिक्योरिटी एक आ जाती है। जी जी, तो जिसके कारण वो अपने बच्चों को अच्छा बेहतर पढ़ा सकते हैं और आगे बढ़ने का चांस। आपके घर में कोई और बाकी लोग क्या करते हैं आपके घर में? जैसे हमारे भाई हैं अभी छोटे, वो पढ़े नहीं, तो वो सब यही सांप बीन का काम करते हैं। तो उसको दिक्कत रहता, वो पढ़ने गए नहीं है तो उनको और कहीं काम भी नहीं मिलता है, और जबकि जो पढ़े लिखे हैं उनको भी काम नहीं मिल पा उनको रहा। आपने रास्ता नहीं दिखाया कि ऐसे करो, ये ज़्यादा बेहतर? नहीं, उनको बताते हैं, लेकिन अब उसमें क्या है कि जो यहाँ हर जगह काम करने के लिए जाओ तो वहाँ पढ़ा लिखे का ज़्यादा महत्व मानते हैं। बोलते हैं कि कितना पढ़ा लिखा है उसके अनुसार ही काम करेंगे, देंगे। और उसमें रखते हैं, प्राइवेट में ज़्यादा दिन रखते भी नहीं, फ़िलहाल 6 महीना 3 महीना निकाल देते हैं। और आपके घर में जो दूसरे बड़े लोग थे, जैसे पिताजी और ये सब लोग, क्या करते थे? वह जैसे दादाजी रहे, वो भी सांप बीन पकड़ते थे। बुजुर्ग लोग जितने हैं अभी तक, वो सब लोग सांप ही बीन के सहारे यहाँ पर जीते, मांग खाए। और वही पहले के लोग ज़्यादातर घूमना ही पसंद करते थे, जिसके कारण हम लोगों को घुमंतु ही यहाँ पर सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। जो पढ़े उनके लिए दिक्कत रहा, क्योंकि सब बोले कि भैया घुमंतु का सर्टिफिकेट नहीं बनता है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई।
और जो ज़्यादा घूमने वाले थे, जैसे कि कई लोगों का हम लोग उदाहरण मिलता है कि सब लोग कई जाति हैं, जैसे शंकरगढ़ चले जाओ तो आपको बांझकी बताएगा सर्टिफिकेट में, उनको नहीं देगा। उन लोगों से पूछा गया कि भाई आपका जाति क्या है, तो हम लोगों में यही निर्धारित नहीं था कि हम लोगों की जाति क्या है। उन्होंने जैसा पाया वैसा जाति लिख कर चले गए। मतलब कि जैसे घुमंतु का कहा है, ऐसे इसमें बनाने में भी वो लोग इतराते हैं, बोलते हैं घुमंतु को हम जाति नहीं दे सकते क्योंकि ये अनुसूचित जनजाति में आता है, लेकिन यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है। तो ये ज़्यादा थोड़ी दिक्कतें आती हैं। ये दिक्कतें, तो ये कुछ और कहना चाहते हैं? हाँ बताइए। हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जो घुमंतु विमुक्त जनजात बंगाली सपेरा हिंदू कल्याण समिति से मैं वो ये बोलना चाह रहा हूँ कि हमारे ही समाज में सन 1991 में पट्टे दिए गए थे हमारे समाज को, जो कि 22 आदमियों को, और सन 2005 में वापस हमसे ले लिए गए, निरस्त कर दिए गए। हम किसने दिए थे पट्टे और किसने निरस्त कर दिए? हमको ये पट्टे जो दिए गए थे ये मायावती की सरकार थी, और सन 2005 में आप भी समझ सकते हो किसकी सरकार थी, कहाँ से निरस्त हुआ। और उसके बाद में हमको ये भी नहीं मालूम पड़ा कि कैसे हमारा निरस्त हुआ। पट्टे अभी भी हमारे पास में मौजूद हैं। नहीं तो उसके कागज पत्री को? हाँ बिल्कुल, पट्टा है हमारे पास में। उसके बाद किसान वही है हमारे पास में, और जो भी किसान वही के द्वारा ऊसर खाद के लिए जो भी आता था उसकी पूरी सामग्री है, और पूरा उसमें लिखित पूरा बायोडाटा है हमारे पास में। और हाँ, उसके बाद में सन 2005 में हमारे निरस्त कर दिए गए पट्टे। क्यों? क्योंकि ये गरीब समझ के इसकी मैं आवाज़ अभी भी उठा रहा हूँ और आगे भी उठाऊँगा। तो अभी ज़मीन होल्डिंग क्या है? मतलब जैसे कुछ लोगों के पास है ज़मीन, खेती किसानी का काम देखते हैं लोग। हमारे यहाँ जितने सपेरा समाज में हैं, सरकार ने कभी भी एक विश्व ज़मीन दी है ना आज तक दी है। जो दी है वो भी ले ली है। अब वही मैं सरकार से जवाब उठाना चाह रहा हूँ, चाहे तत्कालीन सरकार हो, चाहे किसी ने भी किया हो ये, मगर तत्कालीन सरकार के लिए मैं जवाब उठा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो मेरे समाज को, सपेरा समाज को 22 पट्टे दिए गए थे, किस आधार पे वो निरस्त कर दिए गए? अगर निरस्त कर दिए गए हैं तो सरकार के ऊपर, हमारे समुदाय के, अभी हमारी कमेटी बन रही है, तुरंत सरकार के ऊपर ये एक्शन लिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पे ही ये मुकदमा किया जाएगा। अगर हमारी ये मांगे पूरी करते हैं तो करते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर ही मुकदमा सरकार के ऊपर करेंगे हम। चलिए, ये इनकी एक और ज़मीन को लेकर मांग है। पट्टे दिए गए थे लेकिन वो निरस्त कर दिए गए। तो हम यहाँ पे आए माथी ग्राम पंचायत, जो कि मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र में आती है, ज़िला लखनऊ है। और ये गांव गांधीनगर या गांधीग्राम? गांधीनगर बंगाली पोस्ट माती है। कागजातों में यही लिखा रहता है, गांधीनगर बंगाली पोस्ट माती। चलिए, गांधीनगर बंगाली पोस्ट माथी में हम लोग आए थे। आपने रोज़गार का, जातीय पहचान का, क्षेत्रीय पहचान का, ये सारे मुद्दे देखे। उस बच्चे की भी बात सुनी जो नहीं चाहता कि उसके आसपास के क्लास के बच्चे उसको बंगाली बुलाएं। ये वीडियो मैं जेरी के साथ हूँ, और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।